हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारा ने हम कर रहे हैं हिंदी ग्रामर, जिसके हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे काल। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो भाई, काल क्या होता है। काल होता है क्रिया व समय दोनों देंगे, ठीक है। जिसमें देखो, जो शब्द क्रिया के करने या होने का बोध करवाते हैं काल कहलाते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। मतलब नू मेरा लाग जा, कोई चीज़ आपने प्रेजेंट में हो रही है भाई, फ्यूचर में या फिर पास्ट में हुई है, ठीक है। उसी ने क्या करे, काल क्या करे। इब है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 3 टाइप होया करे। जो बीत गया, वो गाना भी है ना, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, है ना। मतलब जो चीज़ बीत गई उसने क्या होंगे, भूतकाल, ठीक है। वर्तमान काल जो चल रहा है आज के टाइम पे। भविष्य जो आपका आने वाला है, अगर आप पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वर्तमान के लिए कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, है, ता, ते, ती, रहा है, रही है, ठीक है। उसके बाद है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो इन प्रेजेंट चल रहा है, ये टाइप्स भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। पूछ लेते हैं वर्तमान काल कितने टाइप का हुआ है, तो 3 प्रकार का होता है। किसी बुक में लिखा होगा 8 प्रकार का भी लिखा होता है, ठीक है। बट प्रेफरेंस एग्जाम में 3 को दी जाती है। देखो, पहला है सामान्य वर्तमान काल, जिसमें ता, ती, ते लगे, ये हिंट है, ठीक है। लास्ट में ये हो ना, तो वो क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। मतलब सामान्य वर्तमान काल का मतलब जिसमें सामान्य क्रिया हो रही है। जैसे मैं कह रही हूँ, वह पुस्तक पढ़ता है, मैं पढ़ा रही हूँ। राम विद्यालय जाता है, मैं रोज तुम्हें पढ़ाती हूँ, ठीक है। फिर है नोट, काल के सभी प्रश्नों में लास्ट के 2 शब्दों को देखे, उसी से उत्तर पता चल जाएगा, ठीक है। फिर है अपूर्ण वर्तमान काल, या फिर इसी को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। है, इसका मतलब लास्ट में अगर है लग रहा है, ठीक है ना, लास्ट में है तो ये कौन सा होगा, ये होगा। जो पूरा नहीं है मतलब वह चल रहा है। जो चीज़ अपूर्ण, अपूर्ण मतलब जो चीज़ पूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में, वह पत्र लिख रही है, वह खाना खा रही है। कंटिन्यूअस अपूर्ण मतलब चल रहा है वो काम। संदिग्ध वर्तमान काल मतलब जिसमें संदेह हो, वर्तमान में क्रिया के होने पर संदेह हो, मतलब डाउट हो आपका काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा। शायद सर पढ़ाते होंगे, शायद लता गाना गा रही होगी, राम खेत में काम कर रहा होगा। आप श्योर नहीं है, आप शायद यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, संदिग्ध। ये जो मतलब देखो नीचे जो टैग में है ना, मतलब जो है ऐसे अंडरलाइन कर रखे हैं, वहीं से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फिर है जो पढ़ाते और रही, रहा, ये क्या है, वर्तमान में, वर्तमान जो चीज चल रही है, ठीक है ना। इब है न्यू बुक में ये अलग 2 टाइप हैं, ठीक है। हेतु, हेतु मध्य वर्तमान काल होता है, एक होता है पूर्ण वर्तमान काल। बिल्कुल बेतुका है, पर पढ़ना है बस, किसी किसी बुक में लिखा है। मतलब आपने बेरा होना चाहिए भाई, किसी किसी बुक में लिख रखा है, और ऐसे टाले तो बोले हुए हैं कि प्रकी तक की दीदी में, तो आपको पढ़ तो लो एक बार। देखो, हेतु, हेतु मध्य वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये क्या होता है, इसमें 2 क्रियाएं होंगी, और जो क्या करेंगी, वे एक दूसरे पर डिपेंड होंगी। जिसमें 2 क्रिया हो और एक दूसरे पर क्या होंगी, डिपेंड होंगी। जैसे यदि मेरे पास साइकिल होती तो मैं स्कूल पहुंच जाती, डिपेंड होगी ना, कि साइकिल होती तो ये स्कूल पहुंच जाती, है ना। यदि बच्चे लाइव होते हैं तो मैं सही पढ़ा लेती हूँ। हेतु, हेतु मर्द वर्तमान। यदि बारिश अच्छी हुई होती तो फसल फसल भी अच्छी होती, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। यदि मेहनत की होती तो अवश्य सफल होती, ठीक है ना। यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो ये फ्यूचर की बात आपकी, तो ये हेतु, हेतु मध्य भविष्य काल। फिर है पूर्ण वर्तमान काल, मतलब पूर्ण का मतलब होया करे पूरा, कोई चीज कंप्लीट। जो क्रिया अभी जस्ट अभी हुई है, मैंने अभी मनोविज्ञान पढ़ाया है, बाहर देखो गाड़ी आई है। ये वैसे आसन या फिर भूतकाल पर मतलब ये ऐसे हेतु, हेतु मतलब ऐसे ऑप्शन में ना हो ना, पर ऑप्शन में ना हो तो ये होंगे आंसर, ठीक है ना। मतलब ये सब पूर्ण वर्तमान काल हो तो आसन, मतलब ये ऐसे टाइप में ना हो तो सीधा भूतकाल हो जाता है आंसर, ठीक है ना। क्या बात लिख रखी है। फिर है भूतकाल। भूतकाल होता है, ये 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल, इसमें टाइम भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। वो मोहन ने सोहन को मारा, बाहर देखो गाड़ी आई,
मतलब टाइम फिक्स नहीं है ना किस टाइम आई है, ठीक है। आसन भूतकाल जो अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट नाउ जो काम होता है, ठीक है। बाहर देखो गाड़ी आई है, तो ये क्या है, भूतकाल है मतलब वर्तमान दिखा रहा है, जस्ट नाउ काम हुआ हो। ये क्या है, आसन भूतकाल, मैंने अभी क्लास पढ़ाई है, ठीक है। फिर है पूर्ण भूतकाल, जो भूतकाल की क्रिया पूरी हो चुकी है, मतलब कंप्लीट काम हो चुका है। नीता ने खाना बनाया था, वह बाहर जा चुका था। आसन व पूर्ण इक्वल ही हैं, पूर्ण वर्तमान जो होते हैं ये इक्वल ही होते हैं। ऑप्शन में अगर आसन भूतकाल नहीं है तो आंसर पूर्ण वर्तमान होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद है वही अपूर्ण भूतकाल, जो भूत पूरा नहीं हुआ हो, जो चल रहा था, रही थी या रहा था लिखा हुआ। सीता खाना बना रही थी, तो ये अपूर्ण भूतकाल। फिर है हेतु हेतुमद भूतकाल, इसमें भी होता है जो हमने कर भी लिया। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, भूतकाल की ऐसी क्रिया जिस पर संदेह हो। मेरी माता स्कूल गई होगी, संदेह है आपको, होगी से पता चल रहा है। वे खाना खा चुके होंगे, ठीक है, आपको डाउट है। फिर है भविष्यत काल, इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। सामान्य भविष्यत, जिसमें गा गे गी लास्ट में लगा होगा। वह कल से पढ़ेगी, वह दिल्ली जाएगी, ठीक है। संभाव्य भविष्यत काल होता है जिसमें शायद यूज कर रखा हो। शायद अगले महीने हमारी परीक्षा होगी, लगता है शाम को बारिश होगी, शायद मेरा चैनल कभी मोनिटाइज होगा, ठीक है। हेतु हेतुमद भविष्यत काल जो कि हमने कर लिया। फिर है अपूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण का मतलब जो कंप्लीट ना हो, भविष्य की क्रिया जो क्रिया चलती रहे। ये किसी किसी बुक में है, मेन 3 ही टाइप होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपूर्ण भविष्यत काल, मैं तुम्हारे काम आती रहूंगी, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि हमने 4 टाइप लिखने की, 3 टाइप। एग्जाम में आपको 3 लिखनी है, अगर ऑप्शन में 3 की बजाय 4 है तो आप 4 भी ठीक हो सकता है, ठीक है। फिर है कौन सा भविष्य काल है। अब आपको ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, वह आगरा नहीं जाएगा, वह पढ़ रही होगी, तो ये कौन सा है, पढ़ रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल है। वह दिल्ली गया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है, ये भविष्य हो गया उसका कि वो नहीं जाओगा इन फ्यूचर में, ठीक है। ये किया हमने काल। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर देना। हिंदी ग्रामर जो कि आपके एचटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वाले, वे उनके लिए अलग से सेपरेट वीडियो आया करेंगी। पहले हम सिलेबस कवर करेंगे। दूसरी बात, जहाँ पे भी KVS CET, मतलब जहाँ पे भी हरियाणा ग्रामर आपकी पूछी जा रही है, मतलब वही वो ये हर चीज़ के लिए, हर उन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई।